Hello to all my beautiful Aries, welcome back to your reading and welcome back to your channel. जो आज की जो रीडिंग है उसमें आप सभी के लिए देखने वाली हूँ। पहले मैं ज़रा आपको आराम से बता दूँ कि आपके लिए ये बहुत अर्जेंट मैसेज है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कुछ अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं एंड ये वो आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी टाइम है। आप जो एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, जो मैसेजेस नहीं ले पा रहे हो, जो सिम्बॉल्स नहीं समझ पा रहे हो यूनिवर्स को, यू स्टिल हैव द टाइम कि आप उस चीज़ को समझ दीजिए। और कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो आपको जाननी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेने वाली हूँ। बहुत ही आराम से इस रीडिंग को देखिएगा क्योंकि ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ट्रस्ट मी। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आ रही है। यूनिवर्स आपको ऐसा कौन सा अर्जेंट मैसेज देना चाह रहे हैं मेष राशि वालों। लेट अस सी कि व्हाट इज़ द रीडिंग एंड व्हाट इज़ द मैसेज फॉर माय ब्यूटीफुल मेष राशि वालों के लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट, आई डोंट नो व्हाई कैमरा इज़ लाइक दिस, लेट मी सेट द कैमरा। तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो अर्जेंट मैसेज ऐसा क्या है यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, कौन सी एनर्जी चैनलाइज आपको करने के लिए बोल रहे हैं। सी वी हैव द कार्ड ऑफ द 5 ऑफ द कप्स, ओके। Okay, 5 yours, OMG। सो एरीज, आप एक फायरी एनर्जी हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हो चुके हो क्योंकि यहाँ सारे के सारे यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, यू हैव डिफरेंट कप्स एंड ये कप में बहुत कुछ दिख रहा है आपके लिए। देखो बॉटम की एनर्जी मैं आपको बता दूँ, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। नाइट ऑफ पेंटिकल को मैं यहाँ रखती हूँ एंड विल टेक सम कार्ड फ्रॉम हियर जो स्पेसिफिक मैसेज देंगे यहाँ से। एंड एक और है कार्ड, वहाँ से भी मैं मैसेज दूँगी आप लोगों के लिए। बट दिस इज़ गोइंग टू बी सुपर 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 इम्पॉर्टेंट रीडिंग फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक है कार्ड्स जो एग्जैक्ट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से निकालेंगे विथ दिस, ठीक है। मुझे दिख रहा है महाकाल का कार्ड आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शिव शक्ति की उपासना करते हैं, महाकाल के भक्त हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। महाकाल को और डिवाइन, सुप्रीम डिवाइन को जो है कि आप याद कर रहे हो, उनको आवाज़ दे रहे हो, उनसे प्रार्थना कर रहे हो, ओके, कि आपके साथ जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस लाइफ में हुआ है, ओके, वो वापस से रिपीट ना हो। कुछ चीज़ों की प्रार्थना यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओपाल, now we have just let me arrange the cards. now यहाँ पे किसी न किसी चीज़ से डिवाइन से आप प्रोटेक्शन मांग रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो चीज़ों से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है लोगों के साथ और यहाँ दिख रहा है कि यूनिवर्स सिर्फ आप प्रोटेक्शन नहीं मांग रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में टॉक्सिक मेमोरीज जुड़ चुकी है। बहुत सारी टॉक्सिक मेमोरीज है जिसको कि आप रिलीज़ करना चाहते हो, जो अभी कैरी कर रहे हो। यू सी दिस 5 ऑफ कप्स, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ बता रही है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन कीजिए, बिकॉज टॉक्सिक मेमोरी आप कैरी किए हुए हो। अगर आप चाह रहे हो कि नई चीज़ों में आप इंटर करो, आप चाह रहे हो कि आपको 9 ऑफ कप्स मिले और आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में ही रहोगे, तो ना आपको 6 ऑफ कप मिल पाएगा, ना आपको 9 ऑफ कप्स मिल पाएगा। ये कार्ड लिटरली बता रहा है आप लोगों के लिए कि सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर आपको आ रही है तो, बिकॉज आई कांट हेल्प विद दैट, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो टॉक्सिक मेमोरीज़ आपके इर्द गिर्द है, आपके दिमाग में है, आपके सबकॉन्शियस में है, आपको किसी भी हाल में उसको रिलीज़ करना होगा। रिलीज़ करने का एग्जैक्ट क्या मेथड हो सकता है जो आप करोगे वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में थोड़ी देर में, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे ये टाइम है जहाँ पे कि आप इन नेगेटिव एनर्जी को कॉन्शियसनेस के साथ डिज़ोल्व कर लो, बिकॉज ये डिज़ोल्व अगर आप नहीं करोगे तो ना आप 9 ऑफ कप्स में पहुँच पाओगे, ना ही आप 6 ऑफ कप्स आपको मिल पाएगा। बट यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ये आपका 9 ऑफ कप और 6 ऑफ कप दोनों आपके लिए रखा हुआ है। बट आपको उसको पाना पड़ेगा, उसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, टॉक्सिक मेमोरी को रिलीज़ करना पड़ेगा जिसमें आप हो, ओके। आप इससे स्ट्रांगली अटैच्ड हो क्योंकि देखो ये टॉक्सिक मेमोरीज़ वैसे एक आपके लिए हार्मफुल अटैचमेंट है, बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपके पास से जुड़ी है, ये जो भी टॉक्सिक मेमोरीज़ यहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली आपके पास पावर है कि आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हो, ओके।
यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई सी यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट गिव मी सेकंड, देयर आर हैवी मैसेजेस लाइक आपका जो मेंटल बॉडी है ना वो काफ़ी इफेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी जो है कि काफ़ी इफेक्टेड यहाँ पे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स यहाँ पे चाह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में स्टेबलाइज़ करना चाह रहे हो, खुशियाँ पाना चाह रहे हो, खुशी चीज़ों में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। चाहे वो आपका काम हो, चाहे हो सकता है आप में से ऐसे सारे लोग हैं जो हायर लर्निंग्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट है जो आपको मिलते मिलते यहाँ पर रुक जा रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप सबसे पहली बात ये जान लो, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ह्यूमन बीइंग हो और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपका जो हाई माइंड है जिससे आपकी मेंटल बॉडी जो है कि एक्टिवेट हो सके, आपको वो सारी चीज़ों को यहाँ पे करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, कोई कोर्सेज लेना चाह रहे हैं, बिकॉज आई सी 9 ऑफ कप का कार्ड एज अ रिवॉर्ड भी आपके लिए आ रहा है कि अपकमिंग टाइम में अर्जेंट मैसेज ये है कि अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर लीजिए, बिकॉज अपकमिंग टाइम आपकी एजुकेशन और आपके जॉब में लेके जो है कि काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग यहाँ पे होने वाला है। आपके पास पावर है तो आप उस पावर को एम्ब्रेस क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास नॉलेज है, आप उसको एम्ब्रेस क्यों नहीं कर रहे हो? और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ नॉलेज को आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। ओके, सिस्टमैटिकली काम करने की ज़रूरत है, मेथोलॉजिकली काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ में सोलमेट का वेट कर रहे हो, ओके, ट्रू सोलमेट, ट्रू लव, इस तरीके की सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है वेयर आप बहुत ही प्योर सोल को लाइफ में फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो आपको लाइफ में मिलने वाले हैं। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। बात यहाँ गेन की नहीं है, बात यहाँ लॉस की नहीं है, बात यहाँ आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी की है जो आप अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो इन कप्स के साथ। वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअली अगर आप कोई चीज़ को कर रहे हो लाइफ में तो प्लीज़ उसके साथ पूरे डेडिकेशन के साथ, अपना पूरा डेडिकेशन यूनिवर्स आपका देखना चाह रहे हैं कि हाउ मच यू आर डेडिकेटेड, जो आप चाहते हो आप अपने लाइफ में उसके लिए रीज़। तो आपकी अगर कोई स्पिरिचुअली किसी चीज़ से जुड़ के आप काम कर रहे हो तो पूरे इन्वॉल्व हो जाइए, मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, तो आपको पूरा इन्वॉल्व होकर कोई भी चीज़ में काम करना जहाँ फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाओ। यहाँ पे अपनी नॉलेज को यहाँ पे यूनिवर्स एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। आपको यूनिवर्स वांट्स कि आप अपना नॉलेज जो है कि एक्सपेंड करो। यहाँ पे आप एक इंटेलिजेंट बीइंग हो, स्मार्टली चीज़ों को डील कीजिए। यहाँ पे ओके, कुछ चीज़ों को आपको डिस्कवर करना है एंड नई एनर्जीज को चैनलाइज करना है। मतलब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को आपको हटा देना है लाइफ से और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में ऑलरेडी रहना है। अब ये करना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो सबसे पहली बात आपको समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो, पहले तो आप कहीं बैठ जाओ, फिर जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो ना उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, ठीक है। उस तरीके से एक्ट करना शुरू करो कि आपको वो चीज़ जब मिल जाएगी तो आपको कैसा फील होते रहेगा उस समय। ऐसी इंसाइट डेवलप करो, ऐसी एनर्जी को चैनलाइज करो। जय महाकाल काल जो है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके लिए महाकाल का कार्ड जो है कि आया है। एंड महाकाला आपको ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सेव कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास्ट लाइफ लेसन्स को रिपीट नहीं होने देंगे यहाँ पे। एंड उनसे आप सिर्फ एक्सपीरियंस ले पाओगे, वो आपको एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से जो लेना था वो आप ले चुके हो। तो जिन चीज़ों के लिए आप डर रहे हो कि भाई ये चीज़ हो जाएगी और आपका जो प्रीवियस टॉक्सिक चीज़ें हैं लाइफ में हुई हैं वो ना हो, तो डेफिनेटली वो नहीं होगी। आप अपने स्पिरिचुअल इंसाइट्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और अकॉर्डिंग उसके वर्क कीजिए। ये जो इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट करना ही आपका सबसे बड़ा कहते हैं ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस है लाइफ में। वही आपकी रुकावट बन रही है कि क्योंकि आप सब कुछ संभाल ले रहे हो बट कहीं ना कहीं अपना कप और अपनी इमोशंस को नहीं संभाल रहे हो, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना, ये ऑनेस्टी का कार्ड किसी और के लिए नहीं आया। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट डिसीजन लो, लोगों के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो, जेनरस हो, सच बोलो, ट्रूथ बोलो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है करेंटली। ओके, थोड़ा स्लो डाउन करने की आपको कह रहे हैं, बिकॉज मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो यूनिवर्स अभी चाहते हैं कि थोड़ा आप रेस्ट करो, रिजुविनेट करो, आराम करो, स्लो डाउन करो और यहाँ पे चीज़ों को खुद पे खुद अनफोल्ड होने दो। सरेंडर बेसिकली आपको करने के लिए कहा जा रहा है, मूव ऑन करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। यू हैव लास्ट अर्जेंट मैसेज कि
बी ऑथेंटिक। बार बार यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, ऑनेस्ट रहिए, ऑथेंटिक रहिए, अपनी ऑरा को पसंद कीजिए, अपनी ऑरा को चेंज कीजिए, यहाँ पे नई एनर्जी चैनलाइज कीजिए। और यहाँ पे ये कह रहे हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा आप देखोगे, जैसा आप पसंद करोगे, वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो आप जो ये एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो उसको आपको चेंज करना होगा, बिकॉज यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी लव, अट्रैक्शन, सोलमेट ये देना चाहते हैं। और बॉटम की एनर्जी देखो, मैंने यूज़ किया था वर्ड इमोशनल ब्लॉकेज। इमोशनली चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रही हैं राइट नाउ, तो आप इसको रिलीज़ करने कीजिए, ठीक है। रिलीज़ करने के लिए आप 555 लिखिए और लिखिए, आई एम रिलीजिंग दिस इमोशनल challenge and block from my life. Please guys, I want you to release this emotional blockages. Okay, so this is your reading and your message. I will see you guys in the next video. Bye bye.